हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक पांडे है और लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। ये मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पॉलिटिकल मैप। इसमें आप एक विशेषता देख रहे होंगे कि कुछ जिले ग्रे कलर के हैं, कुछ जिले ब्लू कलर के हैं। इसका मतलब ये है कि एक ये पर्टिकुलर संभाग यानी कि डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नक्शा मैं आपको हर एक लेसन स्टार्ट करने से पहले दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो। तो हमारा लेसन का नाम क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो आज़ादी से पहले भारत की क्या कंडीशंस थी, पहले वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि आज़ादी हमें कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। उसके पहले हम कह सकते हैं कि भारत दो हिस्सों में विभाजित था। कौन कौन से दो हिस्से? एक ब्रिटिश इंडिया जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, इसमें प्रांत हुआ करते थे यानी कि प्रोविंसेस, और एक थी प्रिंसली स्टेट्स, राज्य रजवाड़े रियासतें जो थी ना, इन पर ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। और ये लगभग 565 रियासतें थी छोटी बड़ी मिला के भारत में। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो इनकी स्थिति क्लियर थी। कुछ प्रोविंसेस भारत के हिस्से में आ गए, कुछ प्रोविंसेस पाकिस्तान के हिस्से में आ गए, लेकिन इनकी स्थिति क्लियर नहीं थी। इनके पास 3 ऑप्शंस थे। इनको 3 ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए? या तो आप भारत में मिल जाइए, या फिर आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या फिर आप आज़ाद हो जाइए। लेकिन अगर ये भारत में ना मिलते हुए पाकिस्तान में मिल जाते या आज़ाद हो जाते तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई हो सकती थी। कैसे? एक एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं हम। ये भारत है, मान के चलिए ये हैदराबाद रियासत है। हैदराबाद रियासत हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान में चला गया या आज़ाद हो गया, और यहाँ पर त्रावणकोर कह सकते हैं, और त्रावणकोर भारत में आ गया, और ये भी पूरा भारत का हिस्सा है। तो भारत और भारत के बीच में कनेक्टिविटी कैसी रह जाती, फिर आप ही सोचिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसका रोल आता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इस परेशानी को कैसे दूर किया? जो 565 राजे रजवाड़े थे, इन लोगों के साथ मुलाकात करके कैसे न कैसे करके इन्हें भारत में मिलाने की कोशिश की और सक्सेसफुल हुए सरदार। इसलिए इनके बर्थडे पर 31 अक्टूबर जो इनका बर्थडे होता है, नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस। और जो आप आज का नक्शा देख रहे हैं भारत का, ये इन्हीं की देन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत आज़ाद हो गया है, तो भारत आज़ाद हुआ, लेकिन स्टेट्स की स्थिति फिर भी क्लियर नहीं थी कि स्टेट्स को कैसे बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे राजे रजवाड़े थे, बहुत सारी रियासतें थीं, तो उनको कैसे मर्ज किया जाए। तो पहला कदम उठाया गया जून 1948 में। कौन सी कमीशन बनाई गई? एस.के. धर कमीशन। इन्होंने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्टेट्स बनना चाहिए रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर, यानी कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार भारत का पुनर्गठन होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन, न कि भाषा के आधार पर। इसी बात को फॉर्मली दोहराया दिसंबर 1948 में। एक कमेटी बनी, इसका क्या नाम था? जेवीपी कमेटी। इस नाम से यहीं से सिंपल हो रहा है, देखो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने भी सेम बात कही। फिर उस बीच में कुछ दंगे होने लगे भारत में। एक सदर्न इंडिया में रामोलू जी करके थे, वो स्ट्राइक पर बैठ गए और उनकी स्ट्राइक पर ही डेथ हो गई। तो 1 अक्टूबर, डेट याद रखना, 1 अक्टूबर 1953 को एक राज्य बनाया गया, उसका नाम था आंध्र प्रदेश, और भाषा के आधार पर बनने वाला ये भारत का पहला राज्य था। ठीक है, फिर दिसंबर 1953 में एक कमीशन बनाई गई, इसका नाम था फजल अली कमीशन। उसके 2 अदर मेंबर्स थे, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू, एंड दे ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर अब राज्य बन जाना चाहिए, और इन्हीं के रिकमेंडेशंस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, जो कि बेसिस बना मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन का। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के बनने के पहले एक और चीज है कि मध्य प्रदेश जब बना नहीं था तो मध्य भारत का जो क्षेत्र था, मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया वाला जो हमारा पोर्शन था, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? तो वो डिवाइडेड था 3 पार्ट्स में। पार्ट ए, इसको सेंट्रल प्रोविंस और बेरार कहते हैं, इसकी कैपिटल हुआ करती थी नागपुर, इसमें विदर्भ वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र भी था। पार्ट बी, इसको मध्य भारत कहा जाता था, इसकी 6 महीने कैपिटल रहती थी ग्वालियर और 6 महीने इंदौर। और पार्ट सी यानी कि विंध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल हुआ करती थी रीवा। तो इनके कुछ पोर्शन लेके मर्ज करके भारत बनाया गया, मध्य प्रदेश को बनाया गया। कब बनाया गया मध्य प्रदेश को? मध्य प्रदेश को बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए आप इस डेट पर, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, व्यापम में भी आ सकता है।
तो जब मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को तो कितने जिले थे? 43। ये भी बहुत ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है, हमको 43 याद रखना है, ठीक है। उस समय ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ हमारे साथ में ही था। फिर एक ये फैक्ट है, देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नवंबर 1972 को 2 नए जिले बनाए गए, उनमें से एक कौन सा था? भोपाल। फिर मई 1998 में दुबई कमेटी के रिकमेंडेशंस पे 10 जिले बनाए गए। कौन कौन से 10 जिले थे? ये लिस्ट हम कुछ उसमें छत्तीसगढ़ के भी थे, इसलिए इतना देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगले ही महीने जून 1998 में सिंगदेव कमेटी के रिकमेंडेशंस पे 6 और जिले बनाए गए और जिलों की संख्या टोटल हो गई 61। 31 अक्टूबर 2000 तक 61 जिले थे। तो अगले ही दिन क्या हुआ? 1 नवंबर 2000 को आप लोगों को पता होगा क्या हुआ उस दिन? उस दिन छत्तीसगढ़ बना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग अलग हुए 1 नवंबर 2000 को, और छत्तीसगढ़ के पास 16 जिले चले गए। तो मध्य प्रदेश के पास कितने जिले बचे? 45। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद की स्थिति देखते हैं। तो मतलब प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश जो एग्जिस्ट करता है वो 1 नवंबर 2000 से, ठीक है, ये याद रखना है। फिर 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने। कौन कौन से? बुरहानपुर बना खंडवा से अलग होके, अशोकनगर बना गुना से अलग होके, और अनूपपुर बना शहडोल से अलग होके। 17 मई 2008 को अलीराजपुर बना झाबुआ से अलग होके। फिर कुछ दिनों बाद 24 मई 2008 को सिंगरौली बना सीधी से अलग होके। फिर 16 मई 2013 को आगर मालवा बना शाजापुर से अलग होके। तो ये हमारा 51st डिस्ट्रिक्ट हो गया। और अभी जो नया जिला बना है 52वां जिला, वो कौन सा है? निवाड़ी, टीकमगढ़ से अलग होके बना। ये डेट याद रखना है, डेट बहुत फेवरेट है, एमपीपीएससी की डेट पूछ लेते हैं, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018। अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार हम उसको टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना, 43 जिले थे। 1972 में 2 और जुड़ गए तो 45 हो गए। 1998 में टोटल कितने जुड़े? 16, तो 61 हो गए। फिर 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, छत्तीसगढ़ बना मतलब, तो कितने जिले हुए मध्य प्रदेश के पास? 45। फिर 2003 में 3 जुड़े। कौन कौन से ये देख लीजिए यहाँ पे। 2008 में एक और जुड़ा 17 मई को। फिर 24 मई 2008 को एक और जुड़ा तो 50 हो गए। 16 अगस्त 2013 को 51 हो गए, और 1 अक्टूबर 2018 को 52 जिले हो गए। तो एट प्रेजेंट कितने जिले हैं हमारे पास? 52 जिले हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा छोटा सा लेसन था, इस पर आधारित कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द 51st डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। आप लोगों को अगर आंसर पता है या नहीं पता, आप एक बार पॉज करके सोचिए जरूर इसको, ठीक है। तो 51वां जिला हमारा कौन सा बना? आगर मालवा। किससे अलग होके बना था? शाजापुर से अलग होके। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय कितने जिले बनाए गए थे? 43। द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब बनाया था? बताया मैंने, 1 अक्टूबर 1953, ठीक है, डेट भी याद रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द 50th डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 50वां जिला मध्य प्रदेश का कौन सा था? सिंगरौली। आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमिटी या कमीशन एमपी वाज फाउंडेड ऑन 1 नवंबर 1956। कौन सा था? याद करिए, सी, फजल अली कमीशन। द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स लेफ्ट विथ मध्य प्रदेश आफ्टर द सेपरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन 1 नवंबर 2000। जब छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश के पास कितने जिले रह गए? 45, क्योंकि 16 जिले छत्तीसगढ़ के पास चले गए थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द 52nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बताया था भी, निवाड़ी, टीकमगढ़ से अलग होकर बना है जो कि। निवाड़ी कब बना? देख लीजिए ये डेट फिर से, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी में। 1 अक्टूबर 2018। अब ये कुछ एक मैंने यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन दिया है, एमपीपीएससी से क्वेश्चन पूछने लगा है, तो देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन या कमिटीज वर सेटअप इन रिलेशन टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया? धर कमीशन, जेवीपी कमेटी और फजल अली कमीशन। तो क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये तीनों ही सही हैं, तो डी 1, 2, 3, क्योंकि तीनों ही कमीशन बनाई गई थी, ठीक है। तो लेसन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।